नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मदर्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामना। मेरी इस इतिहास क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूं कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पिछला अपना जो वीडियो था, इतिहास का जो परिचय था वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए जहां से वो वीडियो कट गया था आगे अपन थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद क्रमिक रूप से अपन आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इतिहास को सरल बनाया जा सकता है। इसमें अपन ने बात की थी कि इतिहास के अलग अलग पार्ट अपन बना के और उनको क्रमिक रूप से समझते हैं तो अपनी ये जो अवधारणा है कि इतिहास को रटना पड़ता है वो समाप्त हो जाएगी। तो आज अपन बात करते हैं आधुनिक भारत की। पिछला अपना जो वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास की। आज अपन बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 से लेके और भारत का संविधान बनता है 1950 तक, वहाँ तक का जो इतिहास है इसको अपन आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। इस पार्ट में इसको रख के अलग अलग जो टॉपिक हैं उनका अध्ययन अपन करेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पीछे अपन ने बात की थी कि 14 जनवरी 1761 को भारतीय इतिहास का एक सबसे भयंकर युद्ध जिसे अपन कह सकते हैं, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें मराठों की एक बड़ी क्षति होती है, जिससे भारतीयों की जो आशा थी कि मुगलों का स्थान जल्द ही भारत में मराठे लेंगे, वो अवधारणा या भारतीयों का ये जो विचार है वो टूटने लगता है। और अब ये लगने लगा कि अब भारत में न मराठे रहेंगे और न ही भारत में मुगलों की सत्ता रहेगी, बल्कि इन दोनों की बजाय कोई तीसरी जो शक्ति है उसका अस्तित्व भारत में रहेगा या तीसरी किसी शक्ति का विकास होगा। और वो शक्ति आगे चल के अपन जानते हैं कि अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पे स्थापित होती है। तो इसमें अपना पहला जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे पुर्तगालियों की, इसके बाद अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, इन सब की अपन बात करेंगे। इनमें भी विशेष रूप से पुर्तगाली और अंग्रेज हैं, ये अपने सिलेबस में हैं और हर कंपटीशन में इन्हीं दोनों यूरोपियन कंपनियों या इन्हीं दोनों यूरोपियन शक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जिसमें विशेष रूप से अपन अध्ययन करेंगे पंजाब और मैसूर का। पंजाब में जो स्वतंत्र राज्य सिखों के नेतृत्व में स्थापित हुआ तथा दक्षिण भारत में मैसूर जो एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ, इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। मैसूर की अगर अपन बात करते हैं तो टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में अपन विशेष रूप से यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो स्वतंत्र राज्य पीछे अपन देखते हैं, संपूर्ण जो भारतवर्ष है औरंगजेब के समय, मुगल शासक औरंगजेब के समय एकता के सूत्र में पिरो दिया जाता है, संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो जाती है। लेकिन जैसे ही पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, उत्तरकालीन जो मुगल शासक हैं उनके समय छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगता है और उसी के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में पंजाब और दक्षिण भारत में मैसूर राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, जिसमें मुख्य रूप से अपन बात करेंगे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अंगल मराठा युद्धों की। इसमें विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भारत में अंग्रेजी नीतियों के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा
भारत में 1857 की क्रांति, ये जो टॉपिक है भारत में 1857 की क्रांति, ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपन कह सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। इस टॉपिक के बारे में विस्तार से अपन कुछ अलग वीडियो बनाएंगे, विस्तार से अपन पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारत में नव स्थापित जो अंग्रेजी सत्ता है उसके खिलाफ भारतीय विद्रोह करते हैं, और उन विद्रोह के कौन कौन से कारण हैं उन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्षेत्र थे, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, किस प्रकार से इस क्रांति को दबाया जाता है और आगे फिर इस क्रांति के क्या परिणाम होते हैं, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला जो आधुनिक भारत में अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल व वाइसराय। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश जो क्राउन है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख जो व्यक्ति यहाँ पे होता था, शासन का जो प्रमुख होता था, उनको समय समय पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। शुरुआत में गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल और बाद में वाइसराय के नाम से जिसे जाना जाता है। तो भारत के प्रमुख जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वाइसराय हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके समय में भारत में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद एक बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक, अगला जो टॉपिक होगा भारत में सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, या इसे अपन कह सकते हैं आधुनिक भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत। अपन देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत है वो विश्व गुरु के रूप में रहता है, संपूर्ण विश्व का हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है। फिर बीच में मध्यकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि उनकी वजह से भारत अपना जो प्राचीन प्रभाव था उसको खो देता है, लेकिन फिर से भारत में कुछ ऐसे लोग होते हैं वो प्रयास करते हैं, भारतीयों को जागरूक करते हैं, प्राचीन जो ज्ञान है उसके बारे में पुनः जानकारी करवाते हैं कि भारत का जो अतीत है वो किस प्रकार का रहा है। तो ये जो दोबारा से भारतीयों को जानकारी इन प्रमुख व्यक्तियों ने दी उसे पुनर्जागरण के नाम से अपन जानते हैं। इसमें विशेष रूप से अपन बात करेंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के बारे में। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक होगा आधुनिक भारत में वो होगा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। आधुनिक भारत का अगला टॉपिक होगा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको फिर अपन 3 पार्टों में विभाजित करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिकतर जो नेता हैं वो उदारवादी विचारधारा से संबंधित रहते हैं। उसके बाद उग्रवादी विचारधारा के लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ते हैं, कांग्रेस का विभाजन होता है और इसके बाद महात्मा गांधी का प्रवेश भारतीय राजनीति में होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका प्रभुत्व स्थापित होता है और संपूर्ण जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो इस सारे काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टॉपिक है अपना भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, इसको 3 पार्टों में विभाजित करके अपन पढ़ेंगे। इस पार्ट से या इस टॉपिक से भी लगभग एग्जाम में सभी कंपटीशनों में कोई न कोई प्रश्न मिल ही जाता है। तो इसके बारे में भी अपन विस्तार से आगे के जो वीडियो होंगे उनमें चर्चा अपन करेंगे। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा
भारत में संवैधानिक के विकास कौन से काल में? ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में भारतीयों की मांग पे या भारत में अंग्रेजों का जो विरोध होता है उसे दबाने के लिए अंग्रेज हैं या ब्रिटिश जो संसद है वो कुछ संवैधानिक या कुछ संवैधानिक संशोधन है वो समय समय पे करते हैं, भारतीयों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट है और आगे जो जितने भी एक्ट पारित किए गए उन सब के बारे में अपन इस टॉपिक में बात करेंगे। भारत में संवैधानिक विकास ब्रिटिश काल के दौरान। इसके बाद अगला जो टॉपिक अपना होगा आधुनिक भारत में वो होगा भारत विभाजन और अंतिम जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भारत में संविधान का निर्माण और भारत का एकीकरण। साथ ही अपन थोड़ी सी जो जानकारी है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित मुख्य जो टॉपिक है जिनका परिचय अभी अपन ने लिया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आधुनिक भारत के बाद अगला जो पार्ट होगा जो कि छोटा सा पार्ट है उसको अलग से अपन पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। समकालीन भारत का इतिहास या आज़ादी के बाद का इतिहास। समकालीन भारत का इतिहास, इसमें आज़ादी के बाद भारत में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भारत का जो विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान के रूप में उससे उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियां थी उनका सामना किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद पंचशील का जो सिद्धांत है, गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, इन सब के बारे में अपन समकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आगे की जो क्लास होगी वो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे।